सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सख्त जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ। हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। सुकून को देखकर भी सुकून नहीं मिल रहा। इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? काम और राधिका को कॉल कर लेता हूं। The number you have called is currently not reachable. राधिका का फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, घर पे कॉल करता हूँ, लैंडलाइन पे उठा लेगी। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा। अजीब बात है। गोलू भैया को कॉल करता हूँ। हाँ दिव्यम बोल। हाँ गोलू भैया, आप मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सब कुछ ठीक है ना घर पे? दिव्यम हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और मैं पूरी बात फोन पे नहीं बता सकता, तू जल्दी से घर आ जा। गोलू भैया क्या हुआ, जल्दी बताइए मुझे प्लीज, अभी के अभी बताइए। मम्मी, दादी, जल्दी बाहर आओ, सब लोग जल्दी बाहर आओ। गोलू भैया, राधिका ठीक है ना? पता नहीं दिव्यम, चाची बता रही थी कि उन्होंने मार्केट भेजा था राधिका को और वो अभी आई नहीं है। गोलू भैया पक्का वो मार्केट गई थी ना, वो घर पे नहीं थी ना? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, प्लीज। दिव्यम जब चाची बोल रही है तो राधिका मार्केट में ही होगी ना, तू फटाफट घर आ जाए। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ गोलू भैया वापस। बेटा लो, मैं पट्टी कर देता हूँ। पापा, आपको हमारी अम्मा की फिक्र है कि नहीं है? हम सब लोग कब से खड़े होकर फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं। ना जाने हमारी अम्मा किस तकलीफ में होगी। हमें अंदर जाना होगा पापा, हमें अंदर जाना होगा। सनी, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मंदिरा सुरक्षित हो, लेकिन ऐसे खतरे में जाना बहुत घातक हो सकता है बेटा। हाँ सनी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदर मत जाइए प्लीज। अगर आप अंदर गए और आप अंदर जाके फंस गए तो क्या होगा? एक तो पहले से ही मम्मी जी का पता नहीं चल रहा है। मैडम जी, हम पीछे वाले रास्ते से मलबे वाले कमरे की ओर पहुंच गए हैं, आप भी आ जाइए। अरे फायर ब्रिगेड वाले आ गए। आप लोग एक काम करिए ना, जाकर के रास्ता क्लियर करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गली में गाड़ी फंस जाए। भैया आई। इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले आए, हमें राधिका को ठिकाने लगाना होगा। मैडम जी हम आगे बताइए क्या करना है। अच्छा हुआ आ गए, चलो जल्दी से इस कमरे के अंदर चलो। हाँ चलो जल्दी आओ, ध्यान से। हाँ ध्यान से सुन, धमाके के लिए तुम लोगों ने जो भी मशीन या बॉम्ब इस्तेमाल किया था ना, उसका एक एक टुकड़ा तक उठा लेना। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ना एक बड़ी मोटी सी लाश होगी, उसे भी ढूंढना है। चलो चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। चलो सुनो,
इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले यहाँ आए, हमें यहाँ से काम खत्म करके निकल जाना है। सुनो, ये मलबा हटाओ यहाँ से। चलो, इस कंगन को रखो और इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिद्ध तक से ना पाए। ठीक है, चलो। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचने समझने का समय नहीं है। जितना बोला है बस उतना करो। ठीक है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। फाइनली हमें इस राधिका से मुक्ति मिल ही गई। जल्दी चलिए, हमारी अम्मा ऊपर है। हमारा काम हो गया है, हम यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले। राधिका का मंगलसूत्र कहाँ है? अच्छे से देखो, परिवार के मुताबिक एक औरत फंसी हुई है यहाँ। राधिका, राधिका कहाँ है? बेटा वो हमने मार्केट भेजा था राधिका को, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। राधिका मार्केट गई थी तो अब तक उसको आ जाना चाहिए था। कुछ तो सही नहीं है, मुझे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फोन भी नहीं लग रहा है राधिका का। पता नहीं बेटा, हमने भेजा था उसे, अभी तक नहीं आई है वो घर वापस। आप लोग अकेले आ गए, हमारी अम्मा कहाँ है? देखिए, हमने कमरे में हर जगह देखा पर वहां कोई नहीं मिला। गुंडे तो यहाँ से राधिका को लेकर गए, फिर ये मंदिरा कहाँ है? क्या मतलब कोई नहीं मिला? हमारी मम्मी जी अंदर ही है। प्लीज भैया एक बार फिर से जाइए ना, जाके देखिए, मम्मी जी अंदर ही होंगी। देखिए अंदर कोई नहीं है मैडम, मुझे सिर्फ ये मिला है, देखिए।
एक सेकंड। परफेक्ट। वो राधिका का मंगलसूत्र है। लेकिन राधिका अपना मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती। माँ, हाँ हाँ आपने तो कहा था ना कि राधिका मार्केट गई है, तो फिर ये इन अंदर कहाँ से मिला? हाँ मुन्ना, हमें भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, हमने तो मार्केट ही भेजा था उसे। कुछ याद आ रहा है। राधिका भी हमारे साथ अंदर ही थी। क्या? हाँ हाँ, राधिका अंदर ही थी। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका, राधिका, दिव्यम, 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 दिव्यम। तुम ठीक हो? कितना डर गया था मैं। कभी मत कर, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझी? शादी के वचन याद है ना तुम्हें? 5 जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। सॉरी दिव्यम जी। माफी किस लिए राधिका? हम साथ रहने वाला वचन नहीं निभा पाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की, हम भी आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद हमारा साथ यही था। ये क्या बोल रही हो तुम राधिका? तुम मेरे साथी तो हो। लेकिन अब हम जा रहे हैं दिव्यम जी। क्या कह रही हो तुम राधिका? कहाँ जा रही हो? सॉरी दिव्यम जी, लेकिन हमें जाना होगा, अब से बहुत दूर। कहीं नहीं जाओगी तुम राधिका, और ऐसे अकेले तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ जाना है? नहीं दिव्यम जी, हमें वहाँ अकेले ही जाना होगा, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। पर थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें प्यार की असली परिभाषा सिखाने के लिए, हमें अपना जीवन साथी बनाने के लिए, हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए कि शायद हम अपना अगला जन्म इन्हीं खुशियों के भरोसे काट लें। भोलेनाथ ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे दिव्यम जी, लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। वापस आओ। क्या कर रही हो तुम राधिका? राधिका, वापस आओ। राधिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वापस आओ। राधिका, राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ नहीं, और आप लोग तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मुझे राधिका को ढूंढना, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा मुन्ना, मुन्ना संभाल खुद को, क्या कर रहा है मुन्ना?
राधिका, 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 राधिका। दिव्या, हमारी अम्मा भी नहीं मिल रही है। राधिका, दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। राधिका कहाँ हो तुम? राधिका, ये देखिए, मलबे के गिरने की वजह से ये गड्ढा हुआ है और इसके नीचे तो सीवर लाइन भी है। पानी का बहाव कितना तेज है, शायद वो दोनों इसमें गिर गए और पानी के साथ बह गए। ऐसे नहीं हो सकता। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। ये पानी शहर में जाता है ना, मैं मेरी राधिका को ढूंढ के रहूंगा। अभी मैं दीवार से काम लेना होगा। मुन्ना, कहाँ जा रहा है तू? तू ऐसे कहाँ ढूंढेगा राधिका को? कहीं मत जा मुन्ना। कहीं से भी ढूंढूं। नहीं नहीं मुन्ना, हमारा मुन्ना पागलों की तरह गोलमुखी को ढूंढने गया। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? कहीं उस राधिका को रास्ते से हटाने के चक्कर में हमने अपने बच्चे की जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया? नहीं 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 नहीं, हमें अभी के अभी उन गुंडों को फोन करके रोकना होगा। फोन फोन फोन। हेलो, सुनो, तुम जिसको यहाँ से उठा करके लेकर गए हो ना, उसको कुछ मत करना। हाँ, उसको वापस ले आओ। मैडम जी आपने देर कर दिया, हमने अभी उसको मगरमच्छ वाले खाड़ी में फेंक दिया है। क्या? भगवान, हमने सच में राधिका की जान ले ली। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। नहीं 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 नहीं, हमने जो कुछ भी किया वो अपने मुन्ना की भलाई के लिए किया है, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किया है। हमारा बच्चा उस गोलमुखी के साथ खुश नहीं था। उस गोलमुखी ने तो हमारे मुन्ना को अपने जाल में फंसा रखा था। अरे हम जानते हैं ना, हम माँ हैं, हम जानते हैं कि वो गोलमुखी हमारे बच्चे के लिए सही नहीं थी। और फिर क्या जरूरत थी उसे उस कमरे में जाने की? हम उसकी जान नहीं लेना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि उस राधिका के चक्कर में हमारा बच्चा खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले, कुछ गलत ना करो बेटे।
कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है।